अस्सलाम वालेकुम बच्चों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर दैट इज़ योर बर्नौलीज इक्वेशन। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6.5 है बर्नौलीज इक्वेशन। आज हमने इसको स्टडी करना है और प्रीवियसली जो हमारा कल का लेक्चर था बच्चों इसके साथ ये बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको कल का लेक्चर समझ आया, आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेरिवेशन कर ली, तो आपके लिए बर्नौलीज इक्वेशन को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। बच्चों कल जैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हमने बात की थी कि हमारा एक अगर नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस का, तो उसके अंदर से जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और उसके अंदर से जो फ्लूइड पास करे किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ, तो उस वेलोसिटी और एरिया का आपस में क्या रिलेशन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये बताती है। अब अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन की बात करें तो बर्नौलीज इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब फ्लूइड किसी पाइप से या किसी जगह से पास कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई प्रेशर भी एग्जर्ट हो रहा है, तो आपके उस प्रेशर का और फ्लूइड जिस स्पीड के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसका, और अगर आपका पाइप किसी हाइट पे पड़ा हुआ है, किसी एक पॉइंट से आपने डिफरेंट उसको ऊपर वाले लेवल पे लेके जाना है, तो उस हाइट का इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बर्नौलीज इक्वेशन के लिए बच्चे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव किया इस चीज़ को और उन्होंने ये सारी कंडीशंस सेट की किसके लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। अब आइडियल फ्लूइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने कल स्टडी किया था कि एक पहली कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल फ्लूइड की कि आपका आइडियल फ्लूइड वो होता है जो इनकम्प्रेसिबल हो, जो कंप्रेस ना हो सकता हो। दूसरा ये था कि वो नॉन विस्कस हो और तीसरा ये था कि वो उसके अंदर स्टेडी फ्लो हो, यानी उसका मोशन स्ट्रीमलाइन हो या लैमिनार मोशन हो। तो अब बच्चों देखो हम कंसीडर करते हैं एक पाइप को जिसकी थिकनेस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है बच्चों कि देखो यहाँ पे आपके पाइप की थिकनेस कम है और मूव करते करते आपकी पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा और फ्लूइड के इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, दोनों की वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या चेंजिंग्स आती हैं, ये हमने आज स्टडी करनी है बर्नौलीज इक्वेशन में। तो बच्चों देखो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा फ्लूइड है वो हमारे इस ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A1, यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया और उसने ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस कवर किया दैट इज डेल्टा x1। ये जो V1 इंटू डेल्टा टी है दैट इज डेल्टा x1, यानी उसने इतनी लेंथ कवर की। और डेल्टा टी का क्या मतलब है कि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर उस आपका जो फ्लूइड था उसने पाइप के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब वो इस तरह से ट्रैवल करे तो उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहे हैं, हम लोग उसको प्रेशर अप्लाई करें दैट इज P1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A1 और इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक इसकी हाइट कितनी है बच्चों, दैट इज H1। इसके सेंटर से पाइप के मिडल से आप हाइट को ले रहे हो ग्राउंड लेवल तक, और जो आपका फ्लूइड है वो मूव करे किस वेलोसिटी के साथ, V1 वेलोसिटी के साथ। अब करते करते विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका फ्लूइड मूव करके आ गया इस हाइट के ऊपर, यानी पहले आपकी हाइट इतनी थी, अब आपने उसको प्रेशर इतना अप्लाई किया कि आपने उसको इतनी हाइट तक लेके जाना है, तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपने हमने क्या कहा था कि हमारा जो पाइप है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इस ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, A2। फ्लूइड मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, V2 वेलोसिटी के साथ। डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहा है, डेल्टा x2, जिसको यहाँ पे इलेबोरेट करके उन्होंने V2 इंटू डेल्टा टी लिखे। और इसके पाइप के यहाँ से सेंटर से लेके अगर हम ग्राउंड तक हाइट को मेजर करें तो दैट इज H2। अब बच्चों देखो अब हमने कैलकुलेट करना है कि इस पोर्शन पे कितना वर्क डन हुआ है और इस पोर्शन के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है। तो हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। बच्चों जैसे हमें वर्क डन का पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमारा F1 इंटू डी। अब D यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा x1 के। तो डेल्टा x1 के हमने क्या कहा कि ये हमारी D की वैल्यू की इक्वल है, उसको जब हमने फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा वर्क डन का रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से आप सब फेमिलियर हो, चैप्टर नंबर 4 में हमने बहुत डिटेल में ये रिलेशन पढ़ा। उसके बाद बच्चों प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो फोर्स विल बी इक्वल टू P इंटू ए, यानी प्रेशर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इक्वल आ जाएगी फोर्स। तो मेरे पास ये इक्वेशन, मेरे पास वर्क डन एट पॉइंट 1 क्या बन जाएगी, W1 इज इक्वल टू P1 A1 इंटू डेल्टा x1। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। यानी
इस जगह के लिए, ये जो पहला पॉइंट था, इस पॉइंट के लिए मेरे पास जो वर्क डन की वैल्यू आई है दैट इज W1 इज इक्वल टू P1A1 इंटू डेल्टा X1। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पोजीशन 2 की, जो मेरा पानी ट्रैवल करता करता इस हाइट तक पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ पे मेरे वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, F2 डॉट डेल्टा X2। सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा वर्क डन आ गया और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, P2 इंटू A2 इंटू डेल्टा X2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है बच्चों, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन क्यों लिखे, तो अब यहाँ से देखो कि हमारे पास इंटरनली हम वाटर के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगा रहे थे कि वो इस हाइट से मूव करता करता यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन एक्सटर्नली उसके ऊपर कोई प्रेशर यहाँ से एग्जर्ट हो रहा है जो इसके मोशन को अपोज करे, यानी एक्सटर्नली कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इसके मोशन को अपोज करना चाह रहे हैं। तो उस केस में मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे, 180 डिग्री बनेगी, और कॉस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इस मोशन के अपोज करने की वजह से ये जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे साइन किसका आ गया, नेगेटिव का आ गया। अब W1 आ गया मेरे पास, W2 आ गया, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से अपना टोटल वर्क डन फाइंड करूंगी, यानी मेरा टोटल कितना वर्क डन हुआ है एक पॉइंट से वाटर को मूव कराने लेके दूसरे पॉइंट तक कितना वर्क डन हुआ। तो W मेरा किसके इक्वल आ गया, W1 प्लस W2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से वर्क डन 1 और वर्क डन 2 की वैल्यू फाइंड डालूंगी, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब बच्चों हमें पता है कि अगर हम ये वाला अपना रिलेशन देखें S इज इक्वल टू VT, तो उसमें से हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, डेल्टा X, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है V, और टाइम कितना है T। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने डेल्टा X की जगह पुट कर दी, तो मेरे पास वर्क डन की क्या वैल्यू आ गई, P1A1 इंटू V1 इंटू T माइनस P2A2 V2 इंटू T, यानी ये V1 इंटू डेल्टा T। यहाँ से भी आपको क्लियर है बच्चे कि ये वाला जो पोर्शन है दैट इज डेल्टा X1 और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज डेल्टा X2। ये यहाँ डायग्राम पे भी मैंने इलेबोरेट करके लिख दिया। अब आपके पास वर्क डन का रिलेशन क्या आया, P1 इंटू A1 इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इंटू T माइनस प्रेशर एट पॉइंट 2, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2, वेलोसिटी एट पॉइंट 2 एंड टाइम इंटरवल T। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आपको पता है, हमने कल देखा था कि हमारा जो सॉरी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को अभी छोड़ें, अभी हमने अभी क्या देखा रिसेंटली कि हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल है, V इंटू टी के, और A हमारा किसके इक्वल है, एरिया के। तो इट मीन्स कि A इंटू वी इंटू टी ये हमारा किसके इक्वल आ गया, वॉल्यूम के इक्वल। कैसे, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और ये क्या है आपके पास, ये भी लेंथ है। तो तीन लेंथ्स जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो आपको क्या देती हैं, वॉल्यूम देती हैं। अब दो लेंथ्स आ गई एरिया में, एक लेंथ आ गई इसकी लेंथ में, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे ए, वी और टी को क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक वॉल्यूम, और ये मेरे पास क्या आ गया, दूसरा वॉल्यूम। तो वर्क डन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, P1 इंटू द वॉल्यूम माइनस P2 इंटू द वॉल्यूम। अब यहाँ से मैंने ले लिया वॉल्यूम कॉमन, तो मेरे पास क्या बचा ब्रैकेट में, P1 माइनस P2। अब डेंसिटी का रिलेशन अगर हम देखें तो डेंसिटी के रिलेशन से हमें पता चलता है कि डेंसिटी हमारी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, मास पर यूनिट डेंसिटी। अब इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू P1 माइनस P2, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बच्चों आपको लास्ट चैप्टर में याद हो तो हमने उसमें देखा था कि हमारा जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी के इक्वल। और एनर्जी हमारी कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे है बच्चों, कि आपका ये बॉडी, ये जो फ्लूइड है वो इस पाइप के अंदर मूव कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड उसके अंदर कोई हाइट भी इन्वॉल्व हो रही है, कोई पोजीशन भी उसकी वेरी कर रही है। दैट मीन्स कि वो उसकी कौन सी एनर्जी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें दोनों एनर्जीज आ गई, काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट की वजह से।
तो मेरे पास जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है बच्चों, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखूँ तो मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली मेरे पास वेलोसिटी क्या थी, v2, और इनिशियली क्या थी, v1। फाइनल की हाइट मेरे पास क्या थी बच्चों, h2, ये देखो, और दूसरी मेरे पास इनिशियल हाइट क्या थी, h1। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस की वैल्यू इन इक्वेशंस में आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करती हूँ, तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू कुछ इस तरह की आ जाती है, हाफ m इंटू v2 स्केयर माइनस m इंटू v1 स्केयर प्लस mgh2 माइनस mgh1। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर ये जो 3 है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास वर्क की वैल्यू गिवन है, वर्क डन है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लूंगी, कंपेयर कर लूंगी। इनको कंपेयर करके मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय रो इंटू p1 माइनस p2 इज इक्वल टू ये वाली सारी इक्वेशन। अब यहाँ से नजर आ रहा है कि मेरे पास इस इक्वेशन लेफ्ट राइट हैंड साइड पे सारी टर्म्स के अंदर मैथ्स प्रेजेंट है, तो मींस कि मैं मैथ्स को कॉमन ले सकती हूँ। मैथ्स को मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बच गई। अब यहाँ से मैथ्स और यहाँ से मैथ्स आपस में दोनों कैंसल आउट हो गए, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, रो 1 बाई रो इंटू p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू v2 स्केयर माइनस हाफ v1 स्केयर प्लस gh2 माइनस gh1। अब यहाँ से रो को डिवाइड हो रहा था, मैंने इधर ले जाके इक्वेशन के इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये रिलेशन बन गया। अब मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी इक्वेशन के एक साइड पे प्रेशर की एक पॉइंट की सारी वैल्यूज इकट्ठी कर लेती हूँ और इक्वेशन की दूसरी साइड पे मैं अपनी दूसरी वैल्यूज को इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास P1 है। अब यहाँ से हाफ रो V1 स्क्वायर और माइनस रो GH1, ये दोनों मेरे पास 1 वाली साइड टर्म्स एक साइड पे आ गई और 2 वाली टर्म्स मेरे पास सारी एक साइड पे आ गई। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये मुझे क्या बताती है, ये मुझे ये बता रही है कि टोटल प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एट पॉइंट 2, यानी जितना प्रेशर मेरे पास इस पॉइंट पे इस रीजन पे लग रहा है उतना ही प्रेशर मेरे पास इस रीजन के ऊपर लग रहा है। ये मुझे इक्वेशन ये वैल्यू बता रही है। और यहाँ से मेरे पास एक जर्नल स्टेटमेंट क्या आ गई, P प्लस रो इंटू वी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी एच किसके इक्वल है, एक कांस्टेंट के इक्वल है। यानी ये P आपके पास कौन सा प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर है जो आपके उस फ्लूइड के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये वाला कौन सा प्रेशर है बच्चों, ये प्रेशर है ड्यू टू मोशन। क्यों, क्योंकि उसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है। तो जैसे जैसे आपका फ्लूइड मूव करता जाएगा उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा और जो आपका फ्लूइड मूव करता किसी हाइट पे गया तो उस हाइट की वजह से जो प्रेशर लगेगा, इन तीनों को अगर आप सम अप करो तो ये आपके पास वैल्यू आती है किसी कांस्टेंट की। यानी इस साइड पे पॉइंट 1 पे जितना प्रेशर लगेगा और पॉइंट 2 पे जितना प्रेशर लगेगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में कांस्टेंट होंगे। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। अब आपका इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क है, आपने इस टॉपिक को याद करना है, इसके नोट्स प्रिपेयर करने, इसकी डेरिवेशंस करनी है। डेरिवेशंस की पिक्चर्स भी मैं आप लोगों को साथ साथ अपलोड कर देती हूँ, वो भी मैं आपको भेज दूंगी। और उसके बाद आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 6.4, 6.5 और 6.9, इन तीनों न्यूमेरिकल्स में यही वाले रिलेशंस यूज हो रहे हैं। आपने ये तीनों न्यूमेरिकल्स आज ही करने हैं। कोई क्वेश्चन हो बच्चों, कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।